शालोम, मेरा नाम क़ाइम मेल्सपिन है। मैं एक गलीली हूँ। अक़वाम के गलील में आपको खुशामदीद। हम इस वक्त झीले गलील के किनारे खड़े हैं और मुझे खुशी है कि आप इस मुख्तसर वक्त में हमारे साथ शामिल हुए। हम यहाँ बहुत कुछ करने वाले हैं, जैसे खूबसूरत हम्दो सना, गहरी तालीम और ये सब मसालियत के मौजू के तहत हम कुछ हैरत अंगेज लोगों से मिलेंगे जो दिलों को जोड़ने वाले हैं, और नहायत दिलचस्प हिस्सा होगा कि हम उन मकामात पर जाएंगे जो आम रास्तों से हट कर हैं। वो जगह जिनके बारे शायद आपने ना सुना हो, मगर वहाँ पर तारीख रकम हुई और जहाँ नई दरियाफ्तों की खबरें इस वक्त दुनिया भर में फैल रही हैं। तो इसमें हमारे साथ शामिल होने के लिए शुक्रिया। अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि आपको बहुत मजा आने वाला है। तो आइए गलील की इस मुहिम के लिए तैयार हो जाइए। आंद्रे, तो तुम यहाँ हो। हेलो। तुम्हें देखकर खुशी हुई। हे, अरे सुनो, मैं गलील के इन पहाड़ी सिलसिलों में चल रहा हूँ और महसूस करता हूँ कि हर पहाड़ी चोटी पर एक शहर है, ऐसा शहर जो वक्त और जमाने की गर्द में छुपा हुआ, ढका हुआ है, नजरों से ओझल है, मगर इसके नीचे कुछ खजाने दफन है, जैसे सफूरा। ये सब कुछ एक ही किस्त में बयान करना तो बहुत मुश्किल है, पर इस वक्त हम सफूरा के शहर में मौजूद हैं और ये जो आप देख रहे हैं ये दरअसल एक अजीमुशान रिहाइश गाह वाला है। पूरा का पूरा ये कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पर मैं समझता हूँ कि ऊपर की तामीर बाद में हुई, पर नीचे ये मौजूद खंडरात, क्या आप कहना चाहते हैं ये सब एक ही घर है? जी, इस वक्त हम पहाड़ी के बिल्कुल ऊपर मौजूद हैं और ये जो पहाड़ी की चोटी है उस वक्त सफूरा के अमीर तरीन लोगों की रिहाइशगाह हुआ करती थी और इसके नीचे एक इबादत गाह हुआ करती थी और इससे भी नीचे रोमी दौर की सड़कें भी हुआ करती थीं, जबकि इस बुलंदी पर हुकूमती ओहदेदारों और गवर्नरों की रिहाइशें हुआ करती थीं। जैसा कि आप वहाँ पर देख सकते हैं, आप यूं कह लीजिए कि इस तरह के एक कंपाउंड में घर बहुत बड़े और आलीशान हुआ करते थे और अभी जो आप आगे देखेंगे वो बहुत हैरानकुन है। क्या ये यहूदी गवर्नरों की रिहाइश थी या सिर्फ रोमी गवर्नरों की, या फिर शायद दोनों की हो सकती है? मुमकिन है। और अभी हम एक घर में दाखिल हो रहे हैं। वाह, ये वाकई महल जैसा है। जी बिल्कुल। यहाँ भी दीवारों के कुछ हिस्से बाकी हैं। यकीनन इसके ऊपर जो तामीर की गई है वो सिर्फ इसको महफूज करने के लिए की गई थी। ये एक बहुत बड़ा महल था, एक बहुत बड़ा घर था। ये घर जरूर किसी अमीर शख्स का होगा, किसी सरकारी गवर्नर का या फिर किसी असर और रसूख वाले इंसान का। हम इस वक्त ये सवाल खुला ही रखते हैं कि ये किसी रोमी का था या फिर किसी यहूदी का। सबसे पहले हम ये फैसला कैसे करेंगे कि ये किसी अमीर आदमी का घर था? ये मेरे साथ, ये यहाँ नीचे का फ्लोर है और आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत फर्श है इसका। यहाँ बहुत से कमरे हैं और इनमें से कमरे में आइए देखिए, एक ये कमरा है और एक ये है। अगर आप गौर से देखें तो ये बहुत दिलचस्प है। यहाँ हमें मिलती हैं ये पानी की बनी हुई नालियां उस जमाने की, और यहाँ पर आपको छोटे सुराख नजर आ रहे होंगे। हाँ, बिल्कुल। यहाँ पर ये सुराख हैं और ये नालियां भी हैं। तो ये क्या है? यानी कि ये एक लैट्रिन की तरह है या शायद किसी किस्म का बाथरूम? जी, बैतुल खला है। बैतुल खला, जी हाँ। जी बिल्कुल, ये एक बैतुल खला है और वो भी पूरे 1800 साल पुराना। ये दूसरी सदी से है, दूसरी और तीसरी सदी से, और हत्ता के मोज़ेक फ्लोर पर भी लिखे हुए लफ्जों का मतलब है कि सेहतमंद रहो। अच्छा, सेहतमंद इस्तेमाल। जी, और दूसरे लफ्जों में एक वॉशरूम है, एक बैतुल खला है, वो भी एक घर में। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका एक दरवाजा भी मौजूद है। यहाँ पर एक लॉक है और ये दाखिली दरवाजा है, लोग यहाँ से अंदर आते होंगे। तो ये था बाथरूम। और फिर उस दौर में एक अमीर शख्स की पहचान कैसे की जाती थी? यहूदी उलमा लिखते हैं कि जिसके घर में बैठने की मखसूस जगह हो उसको उस दौर में, जिनके पास वॉशरूम होने, अमीर समझा जाता था कि उसके घर में एक बैतुल खला है। तो आप यहाँ एक बहुत बड़ी जगह देख रहे हैं जहाँ पर बहता हुआ पानी भी दस्तयाब है, बहुत से कमरे हैं और लोगों के गुजरने के लिए राहदारी भी है जो रास्ता सीधा मेन हॉल की तरफ जाता है। और यहाँ ये मैं आपको ऊपर से नजारा दिखाता हूँ और अभी ये सीढ़ियाँ चढ़ते हुए आपको मोज़ेक और घर के बाकी हिस्से भी नजर आ रहे होंगे। ये घर वाकई बहुत बड़ा है। घर का दाखिली दरवाजा जो इस सम था, वहां से अंदर आते ही लोग यहाँ इस मेन हॉल यानी इस बड़े कमरे में पहुंच जाते थे। वाह! और अगर आप यहाँ इन पर नजर दौड़ाएं, ये तो बहुत ही ज्यादा वजाहत वाला जी है। हाँ, ये वाकई नाकाबिले यकीन है। ये सेक्शन जो आप अभी देख रहे हैं, जी हाँ बिल्कुल, ये जो नीचे सेक्शन है
इसमें तकरीबन 15 लाख पत्थर के टुकड़े लगे हैं वाह। सिर्फ इसी सेक्शन में ही। अगर आप गौर करें तो ये 15 लाख पत्थर 23 मुख्तलिफ रंगों में है यहाँ, 23 मुख्तलिफ रंगों में, जबकि वो पत्थरों का रंग नहीं करते थे। ये असल रंग के पत्थर हैं जिन्हें पूरी रोमी बिल्कुल। सल्तनत में से जमा किया गया है। ये पत्थर बिल्कुल पिक्सेल्स की तरह हैं, जिनकी कह लीजिए कि रेजोल्यूशन वाकई में बहुत हाई मेरा है। मतलब ये वाला हिस्सा देखिए कितना जरा, हैरान कुन है ये, क्यों है ना ये हैरत तस्वीर अंगेज। की तरह है। तो अभी हम एक बड़ी तस्वीर को देखते हैं। हम यहाँ पर मौजूद हैं एक बड़े अमीर रोमी आदमी के महल में, जो दूसरी सदी से और तीसरी सदी से है, जो अभी रोमी अहद ही है। ओके ओके। अब हम ये भी जानते हैं कि यहूदी हुकूमत को यहूदिया से मुंतकिल कर दिया गया था, है ना। ये गलील में कायम की गई, और यहाँ गलील के इलाके में यहूदी हुकूमत और मजहबी इख्तियार से, जिसे सनहेड्रिन यानी मजलिस शूरा भी कहा जाता है, और इसके रहनुमा अपने मराकज कायम करने लगे। यूं सफूरा सनहेड्रिन यानी मजलिस शूरा के सफर के रास्ते में एक अहम मकाम बन गया। दूसरे लफ्जों में, इब्तदाई चंद सदियों में सनहेड्रिन के गलील के मुख्तलिफ इलाकों में क़याम और सफर के दौरान सफूरा एक नुमाया मरकजी हैसियत इख्तियार कर गया, और यूं सनहेड्रिन यानी मजलिस शूरा के रहनुमा यहूदिया से ऊशा मुंतकिल हुए, फिर ऊशा से शिफराम और शिफरान से बैत शियारिम पहुंचे, और फिर उसके बाद वो सफूरिया आ गए, और फिर तीसरी चौथी सदी में वो तिबरिया की तरफ मुंतकिल हो गए, यानी जहां जाकर सफर की तकमील होती है। मगर ये अभी भी रोमी रास्ते का एक अहम स्टेशन था। जो कोई भी इस खास जगह पर रहता है, क्या वो कोई रोमी था या कोई यहूदी था, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमें यहाँ पर देखने के लिए क्या मिलता है, और फिर इस बात का फैसला जी हाँ। करेंगे। ये एक रिहायशी कमरा है जी। तो रिहायशी कमरा था उस दौर में खास तौर पर मेहमानों को बिठाने के लिए, उनके इस्तकबाल के लिए, आने वालों के लिए। और आप यहाँ क्या देखते हैं, यहाँ फर्श पर तो आपको मोज़ाइक नजर आता है, मगर यहाँ इस हिस्से में यहाँ कोई तस्वीर नहीं है। जी बिल्कुल। आपको यहाँ कोने नजर आ रहे हैं, आपको जी यहाँ हाँ। छोटे कोने नजर आ रहे जी। हैं। ये वो जगह है जहाँ पर आप कह लीजिए कि वो सोफाज रखते थे लोगों के बैठने के लिए, या यूं कह लीजिए लेटने के लिए। अतराफ अच्छा, में ये लाउंज। एक लाउंज था। जी हाँ, एक लाउंज जी। तो अच्छा, इसकी जी बनावट हाँ। से भी उनके खादिमों को अंदाजा हो जाता था कि कौन से सोफे कहाँ पर रखने हैं। तो वो बिल्कुल सीधे होंगे एक दूसरे के सामने। वो यहाँ पर थे तो वो दाखिल होते थे, वो अंदर आकर यहाँ बैठ जाते थे, और अच्छा। अंदर आने के बाद वो यहाँ एक दूसरे से बातचीत करते, हम कलाम होते, यानी इस कारपेट पर, जो उस वक्त इसराइल में सबसे ज्यादा खूबसूरत था। जी हाँ। बल्कि कह लीजिए दुनिया की बिल्कुल। सबसे खूबसूरत सेटिंग थी ये रोमन जी, ये मोज़ाइक बहुत जी। खूबसूरत है। ये हमें कुछ कहानियां बताता है। सबसे पहले किताबों में, यानी मिशना और तालमूद की किताबों में हमें कुछ रबियों और ओहदेदारों की मुलाकातों का जिक्र मिलता है, यानी कुछ रोमी ओहदेदारों के साथ मुलाकात, यानी कौन कहाँ बैठेगा ये सब भी उस वक्त मुतय्यन था। यानी हाँ। हर एक की जगह मुख्तस थी, यूं कह लीजिए। कौन पहले यानी इसे तो दाखिल वकार होगा, की निशिस्त कहाँ और होगी। सबसे एजाजी निशिस्त दरमियान में होगी, और वो किसकी होगी, और आसपास के लोग कौन होंगे, कहाँ होंगे। और अगर आप इसी मिसाल को लेते हैं तो आप यहाँ एक मुसावी चीज पाते हैं, जनाब मसीह और उनके हवारियों के खाए जाने वाले आखिरी फसा के खाने के बारे में, जो ऐसी तो नहीं थी लेकिन बिल्कुल इसी अंदाज जी की हाँ। महफिल होगी। यकीनन वहाँ ऐसा मोज़ाइक नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत ऊंचे ओहदेदार यहूदियों की मिल्कियत थी। जी बिल्कुल। मगर वो भी इस तरह दाखिल होते, गिर्द बैठते, बातचीत करते, और हर एक को मालूम होता था कि कौन कहाँ बैठेगा और उसने कौन सी बात करनी है। सब अपने ओहदे के मुताबिक ही बात किया करते थे। अब ये मोज़ाइक अपने आप में ही निहायत हैरत अंगेज है, मगर इसका मरकजी हिस्सा और इसके गिर्द बने हुए मनाजिर यूनानी देवता डियोनिसिस की जिंदगी के मुतालिक थे, जो शराब और जश्न सुरूर का देवता समझा जाता था। चुनाचे इसमें जिंदगी के मुख्तलिफ मनाजिर दिखाए गए हैं। ये जरा आप इन्हें गौर से देखिए। ये उस देवता की जिंदगी के मुख्तलिफ पहलू हैं। वाह। कहीं आपको रक्स मिलेगा, कहीं लड़ाइयाँ और जिंदगी के और मुख्तलिफ पहलू। यहाँ हर सेक्शन में आपको एक मुख्तलिफ कहानी नजर आएगी, और जैसा कि आप यहाँ इस सेक्शन में देखते हैं, यहाँ इस औरत की तस्वीर हमें नुमाया नजर आती है। अगर आप इसको गौर से देखें तो लगेगा कि ये आपकी आंखों में देख रही है। अगर आप कमरे की दूसरी जानिब भी खड़े हों तब भी आपको यही लगेगा कि ये आपको देख रही है। आप मोनालिसा को जानते हैं, जी लियोनार्डो हाँ, डा विंची जी की। बिल्कुल। आप जानते हैं बरसों से मशहूर है कि उसने एक टेक्निक इस्तेमाल की कि हाँ, आप हाँ। उसको किसी भी जाविये से देखें तो जैसे वो लगेगा आप ही कि को वो देख आपको रही ही है। देख रही है। ये डा विंची से भी तकरीबन 1000 साल पहले की है, वाह। और ये बिल्कुल वही तकनीक है यहाँ। ये हैरान कुन है। और यहूदी रिवायत की किताब मिशना में भी इस जगह का जिक्र मिलता है। इसमें कहा गया है कि
यानी इस जगह के बारे में है कि ये एक औरत है जिसे हजार आंखें भी देखें तो सभी को लगेगा कि वो उन्हीं को देख रही है। कि वो उसी की तरफ वो देख रही है। जी बहुत जी दिलचस्प। जी, ये निहायत हैरानकुन है, हत्ता कि बहुत आप इसके शानदार है। इयररिंग्स भी देख सकते हैं। ये बालियां वैसी हैं जैसे किताब मुकद्दस के ज़माने में पहनी जाती थी। हैरत अंगेज़। और जो चीज़ मुझे इस 3 हिस्सों में बनी इस नशिस्त यानी इस लाउंज की तरतीब के बारे में सबसे ज़्यादा मुतासिर करती है वो ये है कि ये सेक्शन उसी फसा की ज़ियाफ़त की तरह लगता है जब जनाब मसीह ने फरमाया था कि क्या तुम जानना चाहते हो कि सबसे बड़ा कौन है? हर कोई जानना चाहता है सबसे बड़ा कौन है, तो मैं तुम्हें बताता हूँ। मगर उन्होंने फरमाया कि सबसे बड़ा खादिम है और फिर वो खुद खादिम का किरदार इख्तियार करते हैं। शायद खादिम इधर से दाखिल होता होगा या पीछे से, पर उन्होंने फैसला किया कि वो खादिम की तरह नजर भी आएंगे, तो उन्होंने एक खादिम की तरह अपनी कमर को भी बांधा। जी बिल्कुल। और इस गवर्नर की तर्ज फिक्र से बिल्कुल मुख्तलिफ है, जो शहर की सबसे ऊंची जगह पर रहता था जबकि बाकी सब लोग नीचे होते थे। ये कुछ जी पार्लियामेंट बिल्कुल। की इमारत जैसा मंजर पेश करता होगा जहां ऊपर चढ़ना पड़ता होगा। और अब आखिर में सबसे दिलचस्प सवाल ये है कि इस महल में कौन रहता था? हम्म। कौन था रिहायशी यहाँ? अगर ये घर रब्बी यहूदा हनासी का था जो उस वक्त यहूदी बिरादरी के सरबराह थे, तो फिर उस वक्त उनके घर में बुत प्रस्ताना और इस तरह की गैर मजहबी तस्वीर आखिर कैसे हो सकती हैं? आप देखते हैं कि यहाँ लोग नशे में दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर कुछ देवताओं के मनाजिर हैं, औरतों की तस्वीर हैं, अजीबो गरीब। ये वाकई एक काफिराना किस्म का मोज़ेक है। जी वाह! हाँ। आप देखते हैं ये वाकई बहुत बुत प्रस्ताना है उस वक्त के लिहाज से भी। तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि ये घर किसी यहूदी सरबराह या रहनुमा का हो? वो भी उस वक्त जब वो मिशना तहरीर कर रहे जी थे, हाँ, इसी उसकी जगह तदवीन पर यहीं पर हो मिशना रही की थी। तदवीन हो जो रही थी। उल्मा के दरमियान इस मौजू को लेकर काफी ज्यादा बहस थी कि इसको किस तरह से समझा जाए। ये जी हाँ। कारपेट है, आप इसके सामने झुकते नहीं, इबादत नहीं करते, क्या ये काफी है? अगर ये सिर्फ सजावट है तो इस बात की समझ नहीं आती है ना? या यहाँ आपको नजर आता है कुछ असर बुत प्रस्ताना दुनिया का, और वो भी इसके मरकज में, यानी उस दौर के रहनुमाओं के दिलों तक। और यूं फिर ऐसी सूरत हाल सामने आती है कि क्या ये चीज तौरात की तफसीर करते वक्त उनके लिए बायसे तशवीश थी? गालिबन नहीं। मगर दूसरी तरफ आप देखते हैं कि एक ऐसा घर जो इस तरह की बुत प्रस्ताना अलामत से भरा हुआ है, और ये बात फिर भी उन्हें परेशान नहीं करती। आज का दिन कैसा अजीब एहसास लेकर आया है। जब मैं देखता हूँ इस सब को तो मेरे दिल पर एक बोझ सा महसूस होता है। यकीन कीजिए कि लोग कैसे अजमत व इख्तियार चाहते थे, दूसरों पर हुक्मरानी करना चाहते थे, और फिर उनकी जिंदगियों को देखें तो वो झूठे माबूदों की परस्तिश करते थे। और यही शायद उस दुनिया की रूह है। पर हम जानते हैं एक ही सच्चा खुदा है और एक दिन सच्चा हिसाब भी होगा। और आपका शुक्रिया कि आपने हमें इस हकीकत पर संजीदगी से गौर का मौका दिया कि ये दुनिया किस समत जा रही है और इसका अंजाम क्या होगा। शालोम दोस्तों, मैं इस वक्त झीले गलील पर मौजूद हूँ और ईमान की कश्ती पर हूँ, और यहाँ मेरे साथ हैं दानियल करमेल। हम पूरे गलील और सारे इसराइल में सफ़र करते हुए उन लोगों से मिल रहे हैं जो मसालहत के सफ़ीर हैं, वो लोग जो खुदा ताला के उस ख्वाब को पूरा कर रहे हैं जिसका मकसद अमन कायम करना है। इब्रानी ज़ुबान में हम इसे इकट्ठा होना कहते हैं, बाहमी मिलाप। और हर कोई शख्स मोहब्बत करता है। ये सिर्फ अच्छे कप्तान ही नहीं बल्कि बेहतरीन मौसीकार भी हैं, सच्चे दिल से हमदो सना करने वाले मुखलिस दोस्त भी हैं। तो मैं आज की सुबह आपको शालोम कहना चाहता हूँ। आपका जी बेहद शालोम। शुक्रिया, आपने वक्त दिया। आपका नाम डैनियल करमेल है ना? जी, ये करमेल। मिठाई के जैसा है, कार्मेल जो हम क्या? खाते हैं, वो एक छोटी टॉफी के नहीं, जैसा कोहे कार्मेल। करमेल। अच्छा, कोहे करमेल। हाँ। और आप एक कश्ती के कप्तान हैं। ये आपकी कश्तियों में से एक कश्ती है ना? जी, ये मेरी कश्तियों में से एक कश्ती है। हम गलील की झील पर इबादत के लिए इस्तेमाल होने वाली कश्तियों का इंतजाम करते हैं, और इस झील पर हम इस वक्त 3 कश्तियां रखते हैं। हमारे पास 3 कश्तियां मौजूद हैं। ओह, कोविड से अच्छा। पहले हमारे पास सिर्फ 2 कश्तियां मौजूद थी। तो हमारे पास ये वाली ईमान की कश्ती थी और उम्मीद की कश्ती थी, और कोविड के दरमियान ही हमने तीसरी कश्ती ली जो कि मोहब्बत की कश्ती है। मोहब्बत की कश्ती। हम्म। तो ये तो बहुत जी अच्छा हाँ, है। वाह! इसमें बहुत सी मुरम्मत होनी है, लेकिन जैसे ये मुकम्मल होगी वो भी अच्छा, खिदमत के लिए तैयार हो जाएगी। वाह! तो आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 6 बच्चे हैं। 6 जी बच्चे हाँ, हैं 6 आपके। बच्चे हैं और 2 पोते-पोतियाँ भी हैं। वाह! क्या आप यहीं पर इसराइल में ही मैं पैदा हाइफ़ा हुए में थे? पैदा हुआ। ओके, बहुत खूब।
जी हाँ। और मैं जानना चाहूंगा कि आपको ये बुलाहट कैसे मिली, ये ख्वाब कैसे पैदा हुआ कि आप कश्ती के कप्तान बने और ये खिदमत अंजाम दें? खैर ये बहुत लंबी कहानी है। मगर मुख्तसर कहूँ तो मैं गलील में अपनी हकीकी माँ को ढूंढने आया था। मैं 28 साल की उम्र में पहली मर्तबा अपनी हकीकी माँ से मिला। मुझे अडॉप्ट किया गया और मैं हाइफा में रहा करता था। ओह, और जब मैं हाइफा में था तो वहाँ बंदरगाह पर मैं कप्तान ही था, मुख्तलिफ तरह की टग बोट्स पर। और मुझे मेरी हकीकी माँ यहाँ गलील पर मिली और जब मैं यहाँ पर शिफ्ट हुआ और मैंने झील पर काम शुरू किया, मुख्तलिफ तरह की लकड़ी की कश्तियों पर, और मैं खुदा ताला के कलाम से वाकिफ़ होता गया दिन ब दिन, रोज़ बरोज़। और मुझे हर वक्त हुजूरी का एहसास होता रहा और यही चीज़ मुझे जनाब मसीह पर ईमान तक पहुँचाती है। वाह! आमीन। और आपको उससे ये मोहब्बत हो वाकई एक गई। तवील कहानी है। लोग चाहे तो इंटरनेट पर इसे पढ़ सकते हैं, मगर मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मैं गलील में अपनी माँ को ढूंढने आया और हकीकी माँ को ढूंढने के अमल में हकीकी बाप को पा लिया। जी ओह! जनाब ये मसीह को। हैरत अंगेज़ है बहुत ही। तो आप यहाँ क्या खिदमत अंजाम देते हैं? आपको झीले गलील और गलीली तर्ज़ ज़िंदगी से भी मोहब्बत हो गई? जी हाँ, जैसे मैं यहाँ पर आया और यहाँ काम शुरू किया तो मुझे लगा जैसे ये जगह जन्नत है, बिल्कुल बाग़-ए-अदन जी जैसी। हाँ, ऐसा ही और है, वाक़ई ऐसा ही ये है। है भी। और जी हाँ, मुझे इस जगह से बहुत मोहब्बत है और मुझे 30 साल हो गए यहाँ। वाह! आप जानते हैं मेरे ख़्याल में इससे ख़ास कुछ भी नहीं कि गलीली रब्बी यानी जनाब मसीह के कलाम को इसी झील के पानियों में पढ़ा जाए। और मुझे ये भी बहुत पसंद है कि आप यहाँ ख़ामोश इबादत का वक़्त रखते हैं और यहाँ पर बहुत सुकून मयस्सर है आपको। मेरा मतलब आपके पास वो भी वक़्त होता है जब आप किसी कौम का झंडा बुलंद करते हैं? जी, हमारे और पास यहाँ तमाम कौमों के ओके, झंडे मौजूद हैं, ओके। सैकड़ों की तादाद हाँ, में हैं। वाह! तो हम मुख्तलिफ़ किस्म के झंडे बुलंद करते हैं। इस पर मुनहसर है कि उस दिन कश्ती में किस कौमियत के लोग सवार हों। और हम कश्ती को करार दे देते हैं उन्हीं की कौम की कश्ती। हाँ, हाँ, गोया ये हाँ, बैनुल-अक़वामी पानियों के जैसा जी बन जाता बिल्कुल। है। यूँ आप उस कौम को इस सरज़मीन और खुदा ताला के दिल के साथ जोड़ देते हैं ताकि वो उसकी धड़कन को महसूस कर सकें और जी खुद हाँ, को इस सब के साथ जोड़ सकें। जी, जी। वाह! और मैं ये भी महसूस करता हूँ कि मैं इसराइल को दूसरी कौमों के साथ जोड़ता हूँ। हाँ, जी वाह! हाँ, और ख़ास तौर पर ईमान ना रखने वालों को ईमान वालों के करीब लाता हूँ। और ये अच्छा है। ये बहुत खूबसूरत है। तो आप वाक़ई मसालहत के एक सफ़ीर हैं और मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूँ कि आप एक तरह से हज़रत दाऊद जैसे हैं, वो भी मौसीकार थे। जी तो हाँ। आप भी एक गुलूकार हैं और हाँ। शायद नग़मा निगार भी हैं? जी हाँ, और बिल्कुल मैं हूँ। आप क्या क्या ये पूरी ज़िंदगी से करते चले आ रहे हैं? जी, मैं दरअसल मसीही बनने से पहले ड्रम बजाया करता था। मैं जानता था ओके, मैं गा सकता हूँ, पर गाना नहीं चाहता था। फिर जब जनाब मसीह को जानने लगा तो मेरे दिल में हम्द व सनाह की ख्वाहिश पैदा हुई ओके। और फिर मैं इबादती गीतों को इब्रानी में तर्जमा करने लगा। हुँ। और यही मैं यहाँ कश्ती पर करता हूँ। मैं कुछ इब्रानी में गाता हूँ, फिर कुछ अंग्रेज़ी में, और लोगों को भी सिखाता हूँ इब्रानी में गीत गाना जो वो अपनी कलीसियाओं में पहले से जानते हैं। हुँ। और हालेलुया, ये बड़ी बरकत है। ओह! बहुत खूब, मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, तो आपके पास चूँकि 3 कश्तियाँ हैं, तो हर एक कश्ती के लिए क्या अलग कप्तान होता है और क्या आपका इरादा है कि तीनों कश्तियाँ एक ही वक़्त में चलें? जी, तो जब मेरे पास सिर्फ़ 2 कश्तियाँ थीं तो मैंने क्या किया, जब हमारे पास 2 ग्रुप होते तो हम झील के दरमियान में मिलते, दोनों कश्तियों को बाँध देते और मिलकर इबादत करते और फिर से अलग हो जाते थे। ओके, वॉव! जी, ये कमाल है। बहुत ही अच्छा तजुर्बा होता। ओह हालेलुया, हाँ। जी, बहुत तो अच्छा। बस तमाम वो लोग जो कि देख रहे हैं, जो मसालियत के सफ़ीर हैं, क्योंकि किताब मुक़द्दस कहती है कि हम मसालियत के सफ़ीर हैं। क्या जनाबे मसीह का कोई ऐसा कलाम है जिसे आपने अपने दिल में थामे रखा हो? यकीनन बहुत से अक़वाल होंगे, ऐसे बहुत से होंगे, मगर कोई ऐसी चीज़ जो बतौर एक गलीली आपके दिल को हौसला देती हो, तक़वियत देती हो आपको? वो होगा, सब कुछ उनकी भलाई के लिए ही होता है जो उससे मोहब्बत रखते हैं। जी हाँ। जी। आमीन। जी हाँ, रोमियो 8वां बाब, सब कुछ उनके भलाई के लिए मिलकर काम करता है जो उसके इरादे के मुताबिक बुलाए गए हैं। और देखा जाए तो आप वाक़ई उनके मकसद और मंसूबे के मकसद को पूरा कर रहे हैं अच्छी तरह से, वो जी। भी। मुझे एज़ाज़ है जो काम आप करते हैं और मैं जानता हूँ कि इतना आसान नहीं है। यकीनन बहुत से वक़्त आए होंगे जब आपने सोचा होगा कि मैं ये छोड़ दूँ, ये बहुत मुश्किल काम है। तो क्या आपका कभी बहुत सी दुश्वारियों से सामना हुआ? जी, समंदर में कभी-कभार तूफ़ान जी वग़ैरह? हाँ। जैसे कि हमने कोविड में बहुत सी मुश्किलात का सामना किया। हाँ, जी अ, हाँ, जी, और ज़ाहिर है। मगर मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी। मैं कभी हार नहीं सकता हूँ। मैं बस दुआ करता हूँ अच्छा, हाँ। और खुदा ताला मुझे क़ुव्वत देते हैं।
जी बिल्कुल वो जी देता हाँ, है। हालेलुया। चले, खुदा ताला आपको बहुत ही बरकत दे हर तरह के तूफानों में, और आप लोगों को खुदा ताला के अमन और इसराइल के उस नए दिल की समझ तक लेकर आएं, और आप ऐसे लोगों में भलाइयां तकसीम करते रहें। दोबारा जल्दी आपसे मुलाकात होगी। आमीन। शुक्रिया। खुदा बरकत दे। आपको भी। Can you walk on water? Can you swim in the sea? I'll be here at the Jordan River. It's where I wanna be. Speaking tongues of angels. Do you know prophecy? I am here at the Jordan River. What do you want from me? I'll be talking to you. I'll be talking to you. Till the morning dawns, I won't let you go. Do it up, I'll do it up every time. Do it up, I'll seek your face through the night. Do it up every time. Seek your face till the morning at the Jordan River. At the Jordan River. At the Jordan River. At the Jordan River. Awake my heart, comfort my soul tonight. Awake my heart, comfort my soul tonight. Can you walk on water? Can you swim in the sea? I'll be here at the Jordan River. It's where I wanna be. Do it up, I'll do it up every time. Do it up, I'll seek your face through the night. Do it up every time. Seek your face till the morning at the Jordan River. At the Jordan River. At the Jordan River. At the Jordan River. और मैं सरजमीन मोजज़ात को नुमाया करना चाहता हूँ, और ये दिखाना चाहता हूँ कि गलील के जनाब मसीह हकीकत में अपनी तमसीलों के और मोजज़ात के जरिए क्या पैगाम देना चाह रहे थे। मैं यहाँ 7 चश्मे के मुकाम पर गया। इसे ऐनुस सबा कहते हैं अरबी जुबान में, और इसे हेपटप पेपेगन कहा जाता है लातीनियों की तरफ से, यानी लातीनी मसीही, और इब्रानी में से शैवा कहते हैं। इन सब का मतलब है 7 चश्मे, और इन 7 चश्मों में से एक बिल्कुल मेरे पीछे है, और यहाँ मछलियाँ मौजूद हैं। और अक्सर उलमा का ख्याल है कि यही वो मकाम हो सकता है जहाँ जनाब मसीह तशरीफ फरमा हुए और लोग बैठकर उनकी तालीम सुनते थे, क्योंकि ये झीले गलील के करीब ही है। झीले गलील यहाँ से ज्यादा दूर नहीं। अब अगर आप इंजीले मरकस और इंजीले मती को देखें, खास तौर पर मरकस के 6ठे बाब को, तो इसमें हजारों लोगों को खाना खिलाने की मुख्तलिफ दास्तानें हैं, और उनमें से एक 4000 और दूसरा वाकया 5000 लोगों का है। जी हाँ, तो उनमें से एक में 7 रोटियां थी। पूछा गया कितनी रोटियां हैं, वो बोले 7 रोटियां हैं। ठीक है, 7 रोटियां थी बस। और हमारा मानना यह है कि ये वाकया उस इलाके के पार पेश आया, गरासीनियो या गदारा के इलाके में, जहाँ एक बदरूज़दा शख्स का वाकया पेश आया। ठीक है, ये गैर अक़वाम का इलाका था और उस इलाके में सूअर भी पाले जाते थे।
अब देखिए, हमारा मानना है कि 4000 लोगों को खाना खिलाने का वाकया गालिबन यहीं गलील की झील के शुमाली किनारे के आसपास पेश आया था। और इसमें एक निहायत अहम बात और मैं इसे पढ़ना चाहता हूँ। और वक्त आ गया है कि ईमान बेदार हो, वो ईमान जो आप में और मुझ में है, यानी हम में है और हमारे इसराइल के साथ ताल्लुक में है। ईमान बेदार होना चाहिए। तो आइए हम रुजू करते हैं हजरत मरकज के 6 बाब की तरफ। 34वीं आयत से आ जाइए। जनाब मसीह ने एक बड़ी भेड़ को देखा और उन पर तरस खाया, क्योंकि वो ऐसे थे जैसे बगैर चरवाहे की भेड़ें। तो आप भी इसराइल के लोगों के लिए यही हमदर्दी दिल में रखिए जब वो अपनी सरजमीन की तरफ लौट रहे हैं। फिर जनाब मसीह ने उन्हें और भी बहुत सी बातें सिखाई, क्योंकि वो ऐसे थे जैसे बगैर चरवाहे की भेड़ें। फिर जनाब मसीह ने उन्हें बहुत सी बातें सिखाई। और जब दिन ढल गया तो शागिर्दों ने कहा, हम आबादी से दूर एक वीरान मुकाम पर हैं, हम एक तरह से बियाबान में हैं। वक्त काफी गुजर चुका है, देर हो रही है, लोग बहुत भूखे हैं। और फिर वो क्या कहते हैं, यही ईमान का इम्तिहान है। पहले हवारी कहते हैं कि इन्हें रुखसत कर दो ताकि वो आसपास के देहात में जाकर अपने लिए रोटी खरीद लें, क्योंकि उनके पास खाने को कुछ नहीं। और फिर आयत 37 में क्या लिखा है? मरकज 6 आयत 37, जनाब मसीह शागिर्दों से फरमाते हैं, तुम ही उन्हें खाने को दो, तुम दो उन्हें। जनाब मसीह फरमाते हैं, तुम उन्हें खाने को दो। और शागिर्द हैरान होकर कहते हैं, क्या हम 200 दिनार की रोटी खरीद कर लाएं? ये कैसे मुमकिन होगा? तब वो उनसे पूछते हैं, यानी हवारियों से सवाल, कि तुम्हारे पास क्या है? असल सवाल यही है कि आपके पास इस वक्त क्या है? खुदा ताला ने आपको कौन सी सलाहियतें दी हैं? क्या असर और रसूख जिसके जरिए आप इस पैगाम को दूसरों तक पहुंचाएंगे? ठीक है, खुदा ताला ने आपको इस वक्त क्या दिया है? ठीक है, तो वो कहते हैं, जाओ और देखो कितनी रोटियां हैं। उन्होंने बताया कि हमारे पास 5 रोटियां हैं, सिर्फ 5 रोटियां। ओके। फिर जनाब मसीह ने फरमाया कि लोगों को जमातों में बिठाया जाए और वो 100 और 50 की टोलियों में बैठ गए। वहां हजारों लोग मौजूद थे। तब उन्होंने 5 रोटियां और 2 मछलियां ली और आसमान की तरफ नजर उठाई और उन पर बरकत दी। तो जनाब मसीह ने आसमान की तरफ देखा और फिर उन थोड़ी सी रोटियों को बरकत दी। गालिबन जनाब मसीह ने वही रिवायती दुआ की थी। और फिर उन्होंने वो तकसीम की और आखिर में 12 टोकरियां बच गईं। वही 12 जो इसराइल के 12 कबाइल थे और 12 शागिर्द। और ये 12 का अदद हमें मुस्तकबिल में आसमानी मंसूबे की तकमील की याद दिलाता है, यानी ऊपर कबाइल के नाम और बुनियाद में तमाम रसूलों के नाम, यानी तमाम के तमाम, शमऊन, पतरस, हजरत यूहन्ना, हजरत अंद्रयास और बाकी। तो मैं यहाँ ये कह रहा हूँ कि ये 12 का अदद उस काम की तस्वीर है जो खुदा ताला कर रहा है, तक मुस्तकबिल में 1,44,000 भी 12 ही की तकसीर है। और अब 7 के बारे में सोचिए जरा। जब हम गैर कौमों के दरमियान 7 के अदद को देखते हैं तो वो कामलियत और भरपूरी की अलामत है। और यही खुदा ताला चाहते हैं कि ये भरपूरी और कामलियत तमाम दुनिया में फैले, सब उसमें शामिल हों। और ये वक्त है कि हम कहें, जी खुदावंद, हम तैयार हैं कि हम ईमान लाएं और ये मौजज़ात अपनी आंखों से देखें। तो सफ़ीरों, आगे बढ़ते रहो। था ना पुरलुत्फ तजुर्बा? मेरे लिए तो बहुत ही मजे का था। आपको सबसे ज्यादा कौन सा हिस्सा पसंद आया, जरूर बताइएगा। क्या ये उन गैर रिवायती तजुर्बात में से था, या किसी पुल बनाने वाले फर्द से मुलाकात? क्या वो अच्छी तालीम थी जिसने आपको मुतासिर किया, या वो इबादत? आपके दिल में किस बात ने सबसे ज्यादा घर किया? प्लीज कमेंट्स कीजिएगा, हम आपसे जानना चाहते हैं, हम इसे गुफ्तगू बनाना चाहते हैं। मैं जानता हूँ आप में से बहुत से लोग इसराइल नहीं आ सकते, पर देखिए हालात बदल रहे हैं और बहाली का अमल भी जारी है। अगर आप भी उस काम का हिस्सा बनना चाहते हैं जो खुदा ताला कर रहा है, और अगर आपके दिल में गलील के उस्ताद की तरफ से कोई पुकार महसूस हुई कि आप सुलह और मेल मिलाप के इस काम में शामिल हों, तो इब्तिदा यही है कि इस पैगाम को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी अगले हफ्ते हमारे साथ हों। ऐसे ही हमारा पैगाम फैलेगा। और जी हाँ, लाइक को जरूर क्लिक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो चलिए इस नेक मकसद और खुदा ताला की बादशाही के काम में अपना हिस्सा डालिए। आमीन। और जाते जाते पैगाम ये है कि अगले हफ्ते मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि अपने खानदान के साथ शरीक हो। खुदा ताला गलील से आपको बरकत दे।